तुम्हें लगता है तुम समझ गए हो, तो शायद यही तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुमने पढ़ा ये संसार माया है, और अचानक तुम्हें लगा कि सब समझ में आ गया। एक अजीब सा सुकून आया, जैसे अब तुम बाकी लोगों जैसे नहीं रहे। लेकिन उसी पल एक नया तुम पैदा हुआ। वो जो कहता है मैं जान गया। वो जो मानता है मैं अब माया से ऊपर हूँ। वो साधक बन गया, ज्ञान का मालिक, सच्चाई का दावा करने वाला। पर सच्चाई कुछ और है। जो जान रहा है वही माया का सबसे गहरा जाल है। तुम कहते हो मैंने सच्चाई देख ली, लेकिन जो देख रहा है अगर वही भ्रम हो तो तुमने कर्म किया पर मैं करने वाला बच गया। तुमने ज्ञान लिया पर मैं जानने वाला बच गया। तुमने ध्यान किया पर मैं साधक बच गया। हर रास्ते में तुम बचते रहे, और जब तक तुम बचे हो माया भी बची है। मुक्ति तब नहीं मिलती जब तुम कुछ बनते हो। मुक्ति तब मिलती है जब तुम भी नहीं बचते। जब न जानने वाला हो, न पाने वाला, न खोजने वाला, बस मौन रह जाए। शायद सच जानने के लिए तुम्हें खुद को खोना पड़े। रस्सी में सांप दिखे तो आदमी घबराता है। कोई कह दे ये सांप नहीं रस्सी है तो डर चला जाता है। लेकिन अगर कोई कह दे तू भी रस्सी है तो सुनने वाला कोई नहीं बचता। कोई किताब उठाता है, गीता, उपनिषद, विवेक चूड़ामणि पढ़ता है। संसार मिथ्या है, सिर हिलता है। समझ आती है। मन के भीतर एक सूक्ष्म सी तृप्ति होती है। अच्छा, तो संसार भ्रम है। लेकिन ध्यान से देखो, जिस क्षण ये समझ आई उसी क्षण एक समझने वाला भी खड़ा हो गया। यही माया की सबसे सूक्ष्म चाल है। वो किताब जो अभी पढ़ी, वो श्लोक जो अभी सुना, वो समझ जो अभी आई, ये सब माया के भीतर ही घट रहा है। गौड़पाद कहते हैं ये माया किसी बाहरी शक्ति की नहीं, स्वयं आत्मा की ही शक्ति है। सांप भी भ्रम था, सांप को पहचानने वाला भी भ्रम था। तुमने कर्म किया पर मैं करने वाला बच गया। तुमने ज्ञान लिया पर मैं जानने वाला बच गया। तुमने ध्यान किया पर मैं साधक बच गया। हर रास्ते में तुम बचते रहे, और जब तक तुम बचे हो माया भी बची है। मुक्ति तब नहीं मिलती जब तुम कुछ बनते हो। मुक्ति तब मिलती है जब तुम कुछ भी नहीं बचते। जब न जानने वाला हो, न पाने वाला, न खोजने वाला, बस मौन रह जाए। तुम माया को समझ नहीं सकते। जो समझने बैठा है वही माया है। तुम्हें लगता है तुम समझ गए हो, तो शायद यही तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। अगर ये बात तुम्हें छू गई तो खुद से पूछो मैं कौन हूँ।